हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है कि ए लॉन्ग hollow conducting cylinder is kept coaxially inside another long hollow cylinder in a conducting cylinder of longer radius. Both the cylinders are initially electrically linked. ठीक है। फिर ऑप्शन ए में बोल रहे हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस appears between the two cylinders when a charge density is given to the inner cylinder. ऑप्शन बी में कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस appears between the two cylinders when a charge density is given to the outer cylinder. सी में कह रहे हैं no potential difference appears between the two cylinders when a uniform line charge is kept along the axis of the cylinders. डी में बोला no potential difference appears between the two cylinders when same charge density is given to both of the cylinders. ठीक है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंडर, ड्यू टू ए conducting cylinder, conducting cylinder। ठीक है। सो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है, कुछ ऐसे। ठीक है। इसका जो रेडियस है ये है, मान लेते हैं आर। ठीक है। सो एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द, दिस इज द एक्सिस। ठीक है। सो एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सो ई आर इज इक्वल टू 2 k लैम्डा बाई आर। ठीक है। 2 k लैम्डा बाई आर। यहाँ पर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस इज 2 k लैम्डा बाई आर ओनली व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल आर। ठीक है। फील्ड इनसाइड क्या होता है ऑफ ए सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर हो जाता है जीरो। ठीक है। एक हॉलो सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाता है, क्योंकि from Gauss law you can say that E dot gas is equals to Q in by epsilon naught of inside the cylinder Q in is zero, so electric field inside a cylinder is also zero। ठीक है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। और सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? दैट इज E is equals to माइनस ऑफ dV by dr, माइनस ऑफ dV by dr। ठीक है। दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक हॉलो सिलेंडर is kept coaxially inside another long hollow conducting cylinder। ठीक है। तो यहाँ पर दो सिलेंडर है, टू सिलेंडर्स आते हैं। ठीक। कुछ ऐसा। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ऑप्शन ए में बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपेयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर्स व्हेन चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। ठीक है। तो अगर इनर सिलेंडर में हम चार्ज देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इसको हम R1 बोल देते हैं। ठीक है, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस को R2 बोल देते हैं। ठीक है। सो बिटवीन R1 एंड R2, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा which is equals to 2 k lambda by R1, सॉरी R। ठीक है। जहां पर R इज ग्रेटर देन R1। ठीक है। R ग्रेटर देन R1 में एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन जीरो होगा, और से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन जीरो होगा, ठीक है, सो R1 और R2 के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। ठीक है। बिकॉज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV dr, dV बाई dr। ठीक है। यहाँ से dV क्या हो जाता है? माइनस ऑफ E डॉट dr। ठीक है।
सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू आएगा तो डीवी का भी कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। सो देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक, बी में बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपेयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द आउटर सिलेंडर, ठीक है। तो अगर आउटर सिलेंडर में हम चार्ज डेंसिटी देंगे तो क्या होगा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। सो फॉर डिस्टेंस विच इज लेस देन R2, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो जीरो, ठीक है, क्योंकि E इज इक्वल टू डीवी बाई डी। सो अगर आउटर वाला जो सिलेंडर है उस पर अगर हम चार्ज डेंसिटी देंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो, ठीक है, बिकॉज E इनसाइड इज जीरो, इनसाइड है ऑलो सिलेंडर, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सी में बोल रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस अपेयर्स बिटवीन टू सिलेंडर व्हेन यूनिफॉर्म लाइन केप्ट अराउंड द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, ठीक है, एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज हमने एक्सिस में रख दिया, ठीक है। ना लाइन चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लेट से इसका जो लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन चार्ज, ये हो जाते हैं 2k लैम्डा बाई r, ठीक है। सिमिलरली एज सिलेंडर, ठीक है, तो इस केस में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो इस केस में भी क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो एक देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट बी जीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि नो पोटेंशियल डिफरेंस अपेयर्स, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा बिटवीन द टू सिलेंडर, सो पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा, सो ये ऑप्शन गलत हो गया। डी में बोल रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस अपेयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन सेम चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू बोथ द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम आउटर सिलेंडर को भी लेट से लैम्डा देते हैं और इनर सिलेंडर को भी लैम्डा चार्ज डेंसिटी देते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि बाहर वाले जो सिलेंडर है, ठीक है, इसके लिए ई इनसाइड इज जीरो, ठीक है। तो बाहर वाले सिलेंडर के लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, बट अंदर वाले जो सिलेंडर है, ठीक है, तो ये क्यों हो जाएगा, सिमिलरली इन द ऑप्शन ए में हमने जो देखा था कि अगर इनर सिलेंडर पे हम लैम्डा देंगे, ठीक है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी देंगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ड्यू टू इनर, सिलेंडर, ठीक है। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, बिकॉज अगर दो सिलेंडर पे सेम चार्ज डेंसिटी देंगे तो इनर सिलेंडर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बट आउटर सिलेंडर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए, ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट बेस्ट।